न्यूज में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का सौम को क़याम किया, यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नामों से रिसालत पर हम अपनी जिंदगियां कुर्बान कर सकते हैं। मलून वसीम रिजवी ने शान रिसालत में गुस्ताखी की है, इसको बदतरीन सजा लाजमी है। वन टाउन पुलिस स्टेशन निजामाबाद में शिकायत। डिवीजन 13 में हमाचाहत तरक्की, हारून खान की कामयाब मसाई का नतीजा। धर्मपुरी हिल्स की अवाम ने इनको तहनीत पेश की। हारून खान ने अवाम का शुक्रिया अदा किया, कहा कि मजीद काम जल्द ही होंगे। आरमूर गोल बंगला के कब्रिस्तान के मसले की यकसुई। मरकजी कमेटी के सख्त मौकूफ के बाद ड्रेन के काम के लिए 5 लाख फंड की मंजूरी। तामीरी काम कल ही शुरू होंगे, जिम्मेदारान का बयान। DIO टेमरिस का दौरा भीमगल गर्ल्स अक़लियती इक़ामती स्कूल। उन्होंने तलबा को पूरी मेहनत व लगन से तालीम हासिल करने का मशवरा दिया और कहा कि हुकूमत तलबा को कॉर्पोरेट तर्ज पर तालीम फराहम कर रही है। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 13 में हमाचाहत तरक्याती काम करवाने पर कॉर्पोरेटर हारून खान से मुकामी अवाम ने इजहार तशक्कुर किया और इनको तहनीत पेश की। इस मौके पर हारून खान ने बताया कि जल्द ही मजीद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। डिवीजन 13 के कॉर्पोरेटर हारून खान की आज धर्मपुरी हिल्स की अवाम की जानिब से तहनीती तकरीब मुनाक़िद की गई। इस तकरीब में हारून खान की बकसरत गुलपोशी करते हुए तेज रफ्तार तरक्याती काम करवाने पर इनसे इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर इनके हमरा साबिक़ कॉर्पोरेटर मीर परवेज अली, कायदे मजलिस अजीज राही भी मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया कि हारून खान ने अपनी मियाद के मुख्तसर से अरसे में बेशुमार तरक्याती काम करवाते हुए अवाम का दिल जीत लिया है और मौजूदा सूरत हाल में धर्मपुरी हिल्स में स्ट्रीम वाटर ड्रेन की तामीर जारी है। कुछ दिन कबल ही 1 करोड़ 90 लाख की लागत से डेयरी फार्म की अहम सड़क की तामीर अमल में लाई गई और 3 इलाके धर्मपुरी हिल्स, डेयरी फार्म और सारंगपुर में 100 तरक्याती काम हारून खान ने करवाए हैं। इस मौके पर हारून खान ने अवाम की मोहब्बत व खुलूस पर इजहार तशक्कुर किया और तयक़ुन दिया कि जल्द ही मज़ीद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे और पानी की मौसर सरबराही को भी जल्दी यकीनी बनाया जाएगा। और ये जो पानी की जो पाइपलाइन के बारे में, ये पानी की लाइन ऑलरेडी चालू है, वहाँ से बाल बंद है। इसके अंदर जितने कनेक्शन आ गए और एक 50 कनेक्शन होना तो पानी की लाइन चालू हो जाती, नहीं तो पानी के प्रेशर से पानी के पाइप फूट जाते। इंशाल्लाह आप लोगों की जो मेहनत थी इलेक्शन में, आप लोग जो मुझे वोट डाले, मैं आज इस मौके पे इस ओहदे पे जो रहा हूँ, आप लोगों की मेहरबानी की तरफ से मैं आज यहाँ हूँ। इंशाल्लाह मेरे से जो हो सकते पूरे 5 साल में इंशाल्लाह जो हो सकता है वो काम करूँगा। हर डिवीज़न में काम होते हैं, लेकिन हारून साहब का इतना बड़ा एरिया है कि डेयरी फार्म, धर्मपुरी, सारंगपुर, ये 3 एरिया में भी उनके काम हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा सारे जो 16 कारपोरेटर है उनसे सबसे ज़्यादा इनके एरिया में बहुत ही काम हुए हैं, ये दिखने में आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई एरिया में हुए कोई एरिया में नहीं हुए, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है और उन पे करम है और ये पब्लिक की मेहरबानी है। जितने लोग भी धर्मपुरी हिल्स से बहुत ही इतने वोट डालकर इनको जिताए हैं, जिन आप लोगों का सबसे ज़्यादा हमारे कारपोरेटर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सारे निज़ामाबाद के लोग आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। 13 नंबर डिवीज़न में आज तकरीबन इस धर्मपुरी हिल्स में तकरीबन तरक्की हुई है, लिहाजा ये तरक्की को तो लाजवाब है। लाइटों से इस धर्मपुरी हिल्स को सजाया गया है, पहाड़ों पे तक का सजाया गया है, खतरा और जंगल झाड़ी तक भी इस लाइटों से बहुत रोशनी दे रहा है ये धर्मपुरी हिल्स। लिहाजा आज और लाइटों से भी रोशनी है और सीसी रोडों से भी बहुत रोड भी और गलियां भी बेहतरीन और बुलंद और दिख रहे हैं
और रौनक इस गलियों में धर्मपुरी हिल्स के आ चुकी है। लिहाजा जब तक रोड़ा नहीं थे और लाइटिंग थोड़ी कम थी, रौनक नहीं नजर आ रही थी धर्मपुरी हिल्स में। आज बड़ी धर्मपुरी हिल्स वालों की किस्मत जग गई है, 13 नंबर डिवीजन वालों की किस्मत जग गई है। नामों से रिसालत पर हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। हुजूर की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त। मलून वसीम रिजवी ने शान रिसालत में गुस्ताखी की है, इसको बदतरीन सजा दी जाए। वन टाउन निजामाबाद में शिकायत। रजा एकेडमी और दीगर तंजीमों की जानिब से वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है और बरहमी का इजहार करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की जा रही है। आज भी अहमद रजा की क़यादत में नौजवानों ने वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और मलून वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। अहमद रजा ने कहा कि वसीम रिजवी किसी पागल कुत्ते की तरह भौंक रहा है और हर आए दिन मुस्लिम तबके के खिलाफ जहर अफशानी कर रहा है और मुसलमानों की मुसलसल दिलाजारी कर रहा है। वो फिरका परस्त अनासिर का दलाल और आलाकार बन चुका है और मुल्क की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की साजिश कर रहा है। इसको दर्दनाक सजा देना लाजमी है। अहमद रजा ने वसीम रिजवी के लिए फांसी का मुतालबा किया। इस मौके पर AR अनवार गौसिया मदरसे की जिम्मेदार हाजरा बेगम ने भी मलून वसीम रिजवी के खिलाफ अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और कहा कि नामूस रिसालत पर हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। अगर कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो इसको सजा मिलना लाजमी है, वरना हम खुद इसका मुहासबा करेंगे। आज हम वन टाउन में आज वसीम रिजवी दरिंदे के खिलाफ में केस दर्ज किए हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग जमा हुए थे। इस दरिंदे को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए या इसको फांसी की सज़ा दिया जाए। तो लिहाजा हम वन टाउन CP साहब और तमाम जितने भी है वन टाउन DSP कमिश्नर साहब से इत्तला पहुँचाते हैं और हुकूमत हिंद से ये करते हैं जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। नहीं तो अगर हमारे नामों से रिसालत पर अगर इस तरह से हमला किया जाए, हम इस तरह से आज कंप्लेंट भी है, खामोश बैठने वाले नहीं हैं। कल रोडों पर उतर जाएंगे। आका की नामों से रिसालत पर अगर हमला किया जाएगा तो हम निज़ामाबाद शहर से बात कर रहे हैं। इस निज़ामाबाद शहर में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आशिकान रसूल ने मिलकर हर टाउन के सामने लंबी लंबी कतारें के दम लेकर इस केस दर्ज किया है हज़ारों की तादाद में। तो लिहाजा हम CP साहब से और कमिश्नर साहब से तमाम जो हुकूमत हिंद और तेलंगाना हुकूमत और सेंट्रल हुकूमत से हम ये इत्तला पहुँचाते हैं कि जल्द से मुताला करते हैं कि जल्द से वसीम रिजवी व शैतान के बेटे को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, उसको फांसी की सज़ा दिया जाए। SRCP डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी और AG एसोसिएशन अनवार गौसिया मदरसा से ताल्लुक़ रखती हूँ और सरकार की शान में या फिर हमारे मजहब के खिलाफ हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई आवाज़ उठे। उस आवाज़ को हम एक होकर कानून के नज़रिए से हम उसको कुचल डालेंगे, वो आवाज़ को उठने नहीं देंगे। हम सब एक हो जाएंगे, अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन हमारे सरकार की शान में हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मजहब के खिलाफ आवाज़ नहीं आने देंगे। हम सब एक उठे हैं ये आवाज़ लेके और इस इस्लाम दुश्मन को, इंसानियत के दुश्मन को, जो इंसानी हुकूक हमको हमारे कानून ने दिया है, उसे ये जो इख्तिलाफात लाकर सबको लड़वा कर ये जो शर फैला रहा है, ये शर को हम ऊपर आने नहीं देंगे। इसकी आवाज़ को हम कुचल के रहेंगे। हम सब एक होके हिंदुस्तान के जमहूरियत पे हम धब्बा कोई किस्म का दाग आने नहीं देंगे। हम सब एक है, हम सब एक हैं और एक होके इसके खिलाफ हम बराबर इसकी सज़ा हम दिलवा के रहेंगे। सहाफियों के मसाइल की एकसुई के लिए सहाफियों का इत्तेहाद लाजमी है। ग्रुपों में तकसीम होने से मफादात पर ज़र्ब लगेगी। आरमूर में सहाफियों के इजलास से डॉक्टर बबली नरसैया का खिताब। उन्होंने कहा कि अब हमें मुत्तहिद होना ही होगा। TUWJ IJU के जिला सदर डॉक्टर बबुली नरसैया को हाल ही में रियासती सदर BC संगम का नायब सदर नामजद किया गया, जिस पर आरमूर के नवानात प्रेस क्लब की जानिब से इनको जबरदस्त तहनीत पेश की गई। इस मौके पर डॉक्टर बबुली नरसैया ने कहा कि TRS हुकूमत में सहाफियों को एक्रेडिटेशन कार्ड का हसूल भी मुश्किल हो चुका है। अब तक सहाफियों को किसी किस्म का कोई भी फायदा हासिल नहीं हुआ। डबल बेडरूम और अराजी के वादे बरफदान की नजर है, हत्ता कि अब एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई भी रोकी गई है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत फौरी एक्रेडिटेशन कार्ड, हेल्थ कार्ड और बस पास की इजराई को यकीनी बनाए और सहाफियों को
मकान की तामीर के लिए अराजी फराहम करे। बादिजा बबुली नरसैया ने सहाफियों के हमरा आरमूर तहसीलदार वेणुगोपाल से मुलाकात की और इनसे ख्वाहिश की कि वो सहाफियों के लिए सरकारी अराजी की निशानदही करे, जिस पर तहसीलदार ने बताया कि आरमूर एमएलए ने पहले ही सहाफियों के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत दी है, लेकिन आरमूर में सहाफियों के कई ग्रुप्स है। अगर ये लोग मिलकर आते हैं तो इनके मसले की एकसुई मुमकिन है, जिस पर बबुली नरसैया ने तयक़ुन दिया कि वो जल्द ही आरमूर के तमाम सहाफियों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करेंगे और मुश्तरका नुमाइंदगी करते हुए सहाफियों के मसाइल की एकसुई को यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर सियासत के नामनिगार सैयद जफर अली और दीगर मौजूद थे। इनके अलावा नवानाथ प्रेस क्लब सदर नरेंद्र, श्रीनु प्रशांत और अशोक गौड़ के अलावा दीगर शरीक थे। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనీసం అక్రిడిటేషన్ కార్డు ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ఉంది మిత్రులారా। ఈ అక్రిడిటేషన్ కార్డు రావాలంటే మనమందరము పత్రికా మిత్రులందరము యూనిటీ ఉన్నప్పుడే ఈ అక్రిడిటేషన్ కార్డులు వస్తాయి। దాంతోపాటు బీసీలు, ఎస్సీలు అందరూ సమానంగా ఉండాలా, అందులో మనం ఉండాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో బీసీలు అంతా కలిసిపోతున్నాము। ఈ క్యాస్ట్కి కానీ కులాలకు కానీ అతీతంగా మనం అందరం ఉన్నప్పుడు వాస్తవాలు రాస్తాం, అందరిలో మేము ఉంటామని చెప్తున్నాను। అదేవిధంగా డబుల్ బెడ్రూమ్లు మరియు అక్రిడిటేషన్ కార్డులు తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలా, ఇవ్వకుంటే మాత్రం పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు కూడా జిల్లానే కాదు రాష్ట్ర తరఫున మేము ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం। भैंसा में पुलिस की जानिब से अचानक कार्डन सर्च, जबरदस्त तलाशी मुहिम, अजनबी अफराद से चौकन्ना न रहने की पुलिस की हिदायत। तनक़ी के दौरान पुलिस ने दस्तावेजात न होने पर 16 ऑटोज, 2 कार और 105 मोटरसाइकिलों को तहवील में ले लिया और गुटखा व शराब की भारी मिक़दार जब्त की। भैंसा शहर के कंटा एरिया और पांडरी गली और नई आबादी के एरिया में आज सुबह की सातों में भैंसा पुलिस की जानिब से कार्डन सर्च ऑपरेशन किया गया। इस कार्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान घर घर गाड़ियों की तलाश की गई और गाड़ियों के दस्तावेजात की तनक़ी की गई और गाड़ियों के दस्तावेजात न होने पर महकमे पुलिस की जानिब से गाड़ियों को जब्त किया गया और साथ ही तलाश मुहिम के दौरान पुलिस ने मसनू अशिया, गुटखा और शराब को भी जब्त किया। इस कार्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान जुमला 123 गाड़ियां, जिनमें 16 ऑटो, 2 कार और 105 टू व्हीलर जब्त की गई। बादिजा मीडिया से मुखातिब करते हुए भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि यह कार्डन सर्च अवाम की हिफाजत के लिए किया गया और कहा कि अगर कोई नामालूम शख्स आपके मोहल्ले में नजर आता है जिस पर आपको शक व शुबा हो तो ऐसे शख्स की इत्तला फौरी तौर पर महकमे पुलिस को दे। భైంసా పట్టణంలోని కుంటా ఏరియా మరియు నయాబాదీలోని కొంత భాగం, అదేవిధంగా ఈ పాండ్రిగల్లి కింది వైపు ఈరోజు భైంసా పట్టణంలో కార్డన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ ఆపరేషన్ మా ఎస్పీ గారు మరియు ఏఎస్పీ గారు ఆదేశాల మేరకు ఈ భైంసా టౌన్లో ఈరోజు కార్డన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించడం జరిగింది। దీనిలో మొత్తంగా వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటి వెహికల్స్, అదేవిధంగా ఇంప్రాపర్గా ఉన్నటువంటి వెహికల్స్ టోటల్ 123 వెహికల్స్ని ఈరోజు సీజ్ చేయడం జరిగింది। 16 ఆటోలు, 2 కార్లు, అదేవిధంగా 105 టూ వీలర్స్, అదేవిధంగా కొంత గుట్కా మరియు కొంత లిక్కర్ని కూడా ఈరోజు సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ కార్డన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ అన్నది ముఖ్యంగా ప్రజల భద్రత కొరకు ఈ ఆపరేషన్ని మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ निर्वहिस्ता ఉన్నది। मस्जिद की अराजी पर कब्जा करने का एक शख्स पर इल्जाम, इंतजामी कमेटी ने अरबाब मजाज से मदाखलत की अपील की और इल्जाम आयद किया कि रोकने पर ये शख्स और उसके अफराद खानदान हमला कर रहे हैं। आरमूर के मजाफाती इलाके पिरकिट में वाक़ एक मस्जिद की अराजी पर एक पड़ोसी शख्स पर मस्जिद की अराजी पर कब्जा करने का मस्जिद के जिम्मेदारान ने इल्जाम आयद किया और बताया कि मोहम्मद सलीम नामी ये शख्स मिंडोरा मंडल मुस्तखर से ताल्लुक़ रखता है। इसकी यहाँ अराजी मौजूद है। मस्जिद से मुतसिल इसके मकान की तामीर हो रही है और वो इस मस्जिद की अराजी पर कब्जे की जिबरी कोशिश कर रहा है और रोकने पर हमला आवर हो रहा है। बिलखुसूस इसके घर की खवातीन घर के अंदर से पथराव कर रही है। ये मस्जिद काफ़ी अरसे से इस इलाके में मौजूद है और ये अहले हदीस की मस्जिद है। मस्जिद के जिम्मेदारान ने इस मामले की शिकायत चेयरपर्सन आरमूर बल्दिया
पंडित वनिता पवन और तहसीलदार वेणुगोपाल से की और इस मसले की यकसुई करवाने का मुतालबा किया। मस्जिद की इंतजामिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये शख्स मुसलसल कमेटी के जिम्मेदारान को हरासा कर रहा है और नमाज के औकात में मुसल्लियों को भी तंग करता है। हालांकि ये शख्स भी मुसलमान है और इसी मस्जिद में नमाज भी अदा करता है, मगर अफसोस के मस्जिद की अराजी के मामले में इसकी नीयत खराब हो चुकी है और वो इस मसले में रास्त उलझने की बजाय खवातीन को सामने ला रहा है और खवातीन पथराव और लकड़ियों से हमला कर रही है। मस्जिद के जिम्मेदारान ने अरबाब मजाज से अपील की कि वह इस मामले की यकसुई के लिए अराजी की पैमाइश करवाए और मस्जिद की अराजी मस्जिद के हवाले करवाए और मस्जिद की अराजी पर की गई गैर मजाज तामीर को मुनहद्दिम किया जाए। కమిటీ నుంచి వచ్చినాం ఇక్కడికి। అక్కడ మస్జిద్ మేము కట్టి దాదాపు 7 నుంచి 8 సంవత్సరాలు అయింది। అక్కడ మస్జిద్కి మాకు ఓపెన్ ల్యాండ్ ఉంది పక్కన వెనకాల। ఇక్కడ పక్కన ఇల్లు కట్టుకున్న ఒక క్యాండిడేట్ కట్టుకొని ఇప్పుడు ఆ మస్జిద్ ల్యాండ్లో అక్రమంగా మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తుంది। దీనికి సంబంధించి మా పెద్దలు అందరిని తీసుకొచ్చి కూర్చున్నబెట్టి మాట్లాడినాం, నచ్చజెప్పినాం। అతను కూడా మా క్యాండిడేట్ ముస్లిమే, కాకపోతే చెప్పినా కానీ ఆయన ఎవరికి చెప్పుకుంటావో చెప్పుకో, మేము కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటాము, ఆపేది లేదు, ఎక్కడికైనా పో అని నా ఊట బెదిరిస్తున్నాడు। పోతే మా మీద రాళ్ళు కట్లు వేసింది, దానికి సంబంధించిన వీడియో కూడా ఉన్నది। లేడీస్కి ముంగట పంపిస్తున్నాం, అంటే వాళ్ళు లేడీస్ ఏమైనా అంటే మేము అంటే ఏమైనా చెప్తే ఇటా మా మీద కేసు చేయాలని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు। దీనికి సంబంధించి సిఐ సాబ్కి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది, మున్సిపల్ కమిషనర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, ఇక్కడ కూడా ఆర్డీ ఆఫీస్కి ఇక్కడ ఎంఆర్ఓ సాబ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। మళ్ళీ దీని గురించి పెద్దలు తెలిసి ప్రభుత్వానికి కూడా మేము కోరుతున్నాము మాకు న్యాయం చేయాలని। ఎందుకంటే మేము ఇంత కమిటీ కలిసి మేము చేసేది మా సొంతం కోసం కాదు, దేవుడి ఇల్లు కోసం మేము ఇంత కష్టపడి చేసినాము। ఎమ్మెల్యే సాబ్ కూడా వచ్చిండ్రు, అందరు వచ్చి అక్కడ మాకు ఇనాగ్రేషన్ చేసి అందరు సపోర్ట్ ఇచ్చారు। మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి పైసలు ప్రేయర్ హాల్ కోసం శాంక్షన్ అయినాయి, అది ప్రేయర్ హాల్ కూడా కట్టుకున్నాము। ఆయన అక్రమంగా వచ్చి చేసి మాకు అంతా పరేషాన్ చేస్తున్నాడు। నమాజ్ చేసే టైంలో అందరికి బెదిరిస్తున్నారు, అవసరమైతే గుండాలకు పెట్టి కొట్టిస్తా అని కూడా బెదిరిస్తున్నారు। खदीम कब्रिस्तान गोल बंगला आरमूर के देरीना मसले की यकसुई, मरकजी कमेटी के सख्त मौकूफ के बाद अरबाब मजाज मुतहर्रिक, फिलफोर 5 लाख रुपए फंड की मंजूरी, दूसरे ही दिन तामीरी काम शुरू करने का दिया गया तयख्न। आरमूर गोल बंगला इलाके में वाक़ कदीम कब्रिस्तान, जिसके ताल्लुक से बताया जाता है कि वो करीब 100 साल से जायद कदीम कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान की हिसारबंदी के करीब से एक ड्रेन बहती है। इस ड्रेन की शिकस्तहाली की वजह से काफी अरसे से ड्रेन का गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा था, जिसकी वजह से इस कब्रिस्तान की हुर्मत और पाकीज़गी मुतासिर हो रही थी। इस सिलसिले में मुतादिद नुमाइंदगियां की गई, लेकिन इसका कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, जिसके बाद कल अचानक ही मरकजी कमेटी आरमूर की जानिब से मुकामी मुसलमानों ने फैसला लिया कि इस ड्रेन को मजदूद कर दिया जाएगा और कब्रिस्तान में पानी के दाखिले को रोक दिया जाएगा। इसका गंदा पानी हुआ कहीं भी जाए मगर कब्रिस्तान की हुर्मत मुतासिर न हो। लिहाजा मरकजी कमेटी सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन, नायब सदर मोहम्मद अतीक, सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, जॉइंट सेक्रेटरी हुसैन जाबरी, खाजिन मोहम्मद साजिद और दीगर कब्रिस्तान पहुंचे और इस ड्रेन को बंद कर दिया। इसकी इत्तला मिलते ही मुकामी काउंसलर रमेश वहां पहुंचे और इन कायदीन से गुफ्तगू की, लेकिन मुसलमानों के वाज़े मौक़ूफ़ को देखते हुए उन्होंने कमिश्नर बल्दिया जगदीश्वर गौड़ और चेयरपर्सन बल्दिया के शौहर पवन पंडित को इसकी इत्तला दी, जिस पर ये जिम्मेदारान भी वहां पहुंचे और इस मामले की इत्तला आरमूर रुकने असम्बली जीवन रेड्डी को दी और फिर एमएलए जीवन रेड्डी की हिदायत पर फिलफोर इस ड्रेन की तामीर के लिए 5 लाख रुपये फंड जारी करने का ऐलान किया गया और तयख्न दिया गया कि एक दिन बाद ही इस ड्रेन की हंगामी तामीर की जाएगी और इस मसले की यकसुई अमल में लाई जाएगी। फंड की मंजूरी और मसले की यकसुई करने पर मरकजी कमेटी के सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन ने एमएलए जीवन रेड्डी, पवन पंडित, कमिश्नर बल्दिया और मुकामी काउंसलर रमेश के अलावा तमाम माविन अफराद से इजहार तशक्कुर किया कि इनके ताउन से एक देरीना मसले की यकसुई अमल में आ रही है। आरमूर का जो क़दीम क़ब्रिस्तान है गोल बंगले का 100 साल का पुराना क़ब्रिस्तान है। तकरीबन 10-15 साल से रहमानिया स्कूल के सामने से जो ड्रेनेज जाती उसका पानी पूरा क़ब्रिस्तान में जा रहा था। तो कल नाइट में मशवरा हुआ, मशवरा होने के बाद हम लोग सोचे कि इसका सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा, तो हम लोग तय करें कि मरकज़ी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन तय करें कि जो ड्रेनेज आ रही है यहाँ पर वो ड्रेनेज को ब्लॉक कर
वो पानी रोड पे जान दे, कहाँ पे जान दे, हमारे वास्ता नहीं है कहकर हम लोग सब मिलकर वो ड्रेनेज को ब्लॉक करने यहाँ पर आए थे। तो आरमोर एरिया काउंसलर रमेश साहब आके मिले कि मोइन भाई ये काम मेरी जिम्मेदारी, लोगों का कब्रिस्तान मेरे एरिया का है, मैं ये काम करवाता हूँ कहकर यहाँ पर, और चेयरमैन साहब को जीवन रेड्डी साहब से भी बात कर यहाँ पर चेयरमैन साहब सभी को बुलाकर प्रायोरिटी बेस पर ड्रेनेज बनने के लिए कल ही से 5 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं चेयरमैन साहब की तरफ से, जीवन रेड्डी साहब की तरफ से। तो हम लोग मरकज़ी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन की तरफ से एमएलए जीवन रेड्डी साहब का और कमिश्नर साहब आरमोर और चेयरमैन साहब का और एरिया काउंसलर रमेश साहब का और जो हजरात हमें यहाँ पर साथ देने के लिए आए उन सभी का हम लोग यहाँ से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वार्ड కౌన్సిలర్ డార్లింగ్ రమేష్ మరియు గౌరవ కౌన్సిలర్ మరియు ముస్లిం పెద్దలు మర్కజ్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ గారు మరి యూత్ ప్రజలందరూ వచ్చి మాకు ఈ శ్మశాన వాటిలో నీళ్లు డ్రైన్ వాటర్ వస్తుందని మాకు ప్రాబ్లం చూపించడం జరిగింది। అందులో భాగంగానే ఈరోజు మా గౌరవ మున్సిపల్ మైనార్టీ కౌన్సిలర్స్ ఇప్పుడు ఉన్నారు, మరి మా పవన్ సార్ గారి ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది 5 లక్షలతోటి తక్షణమే ఇక్కడ డ్రైన్ కట్టిస్తామని చెప్పడం జరిగింది। కాంట్రాక్టర్ కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది। ఈరోజు ఆర్మూర్ పట్టణంలోని మైనార్టీ గ్రేవ్యార్డ్ కబ్రస్థాన్ను సందర్శించడం జరిగింది। మర్కజ్ కమిటీ వారు పదే ఈ ఒక సమస్యను అంటే డ్రైనేజ్ సమస్యను మాకు చెప్పడం ద్వారా ఇక్కడ కట్టి చూస్తే నిజంగానే ఇది చాలా వారు అనుకున్న దానికంటే ఇక్కడనే ప్రమాదకరంగా వారికి అంతా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది। కాబట్టి ఈ సమస్యను మేము ఇక్కడే ఎమ్మెల్యే గారికి మాట్లాడి ఇక్కడ నిధులు కావాలని అడగగానే ఎమ్మెల్యే గారు ఆ నిధులు మంజూరు చేయమని మాకు ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది। వారికి మా తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం। ఈ డ్రైన్ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి 5 లక్షలుగా మంజూరు చేశాము। దీనికి ఇంకా రానున్న రోజుల్లో DIU टेमरिज ने भीमगल गर्ल्स अक़लियती अक़ामती स्कूल का दौरा किया और तालीमी सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने तलबा को दिलचस्पी व मेहनत से तालीम हासिल करने की हिदायत दी और कहा कि हुकूमत इन अक़ामती स्कूल में कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम फराहम कर रही है। हल्का असम्बली बालकोंडा की हुदूद में वाक़ टेमरिज के अक़लियती अक़ामती स्कूल फॉर गर्ल्स 1 भीमगल का आज DIO मोहम्मद यूसुफ असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी ने दौरा किया। इस मौके पर स्कूल की तालिबात की जानिब से इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इनके हमरा निज़ामाबाद कामरेडी के DLC मोहम्मद बसीरुद्दीन भी मौजूद थे। मोहम्मद यूसुफुद्दीन ने इस स्कूल में तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया और खाने के मेयार की जाँच की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत एक बड़े मकसद के तहत इन तालीमी इदारों का आगाज किया है। इन अक़ामती स्कूलों में तलबा को कॉर्पोरेट तर्ज पर आला व मियारी तालीम फराहम की जाती है। इसके अलावा इनको मियारी खाना और क़याम के अलावा दीगर सहूलतें फराहम की जाती है। किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म के अलावा साबुन और शैम्पू जैसी अशिया भी हुकूमत तलबा को फराहम कर रही है। इसके अलावा तदरीसी शोबे में माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया गया है ताकि तलबा को बेहतर से बेहतर तालीम पूरी तवज्जो के साथ फराहम की जा सके। उन्होंने बताया कि जारिया तालीमी साल से इन अक़ामती स्कूल में इंटरमीडिएट का आगाज़ हो चुका है और कई स्कूल अब जूनियर कॉलेज का मौक़ूफ़ इख्तियार कर चुके हैं। इन तलबा को आला से आला तालीम फराहम करना हुकूमत का मंसूबा है। उन्होंने वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को टेमरिज के इन अक़ामती स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में दाखिला दिलवाए। इस मौके पर भीमगल स्कूल के प्रिंसिपल असगर अली जाबिर के अलावा दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर बी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद व तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है।
इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है तो फिर फिक्र नहीं, एमजी मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्दों, खवातीन और बच्चों की जरूरियात का हर सामान हमारे पास दस्तयाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। mgmart.com नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। उर्दू मीडियम स्कूल धारू गली और खलीलवाड़ी को अलहदा मौक़ूफ़ दिया जाए। फिलहाल ये स्कूल तेलुगु मीडियम से मरबूत है, जिसकी वजह से इन उर्दू मीडियम स्कूलों से नाइंसाफी हो रही है। कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी का बयान। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त पीला स्कूल जिसको कहा जाता है, जो कि धारू गली हाई स्कूल था पहले, और यहाँ पर अब मालापल्ली में इस स्कूल को चलाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि इस स्कूल में काफ़ी बड़ी तादाद में जो सो तलबा और तालिबात तालीम हासिल करते हैं। इसी तरह एक और स्कूल भी है जो खलीलवाड़ी के नाम से मौसूम है और वो आटनगर में चलाया जाता है। इसी के साथ साथ और एक स्कूल है जो पानी डागी में चलाया जाता है। ये बड़े उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में तलबा तालीम हासिल करते हैं। इन स्कूलों के ताल्लुक़ से आपको एक बात बताना ये ज़रूरी है कि इन स्कूलों को अभी तक भी पुराने स्कूलों के साथ मुलाहिक रखा गया है, यानी कि ये स्कूल तेलुगु मीडियम से मरबूत चलाए जा रहे हैं। ये जो स्कूल जहाँ पर मैं ठहरा हुआ जिसको पीला स्कूल कहते हैं, ये स्कूल धारू गली में था और धारू गली हाई स्कूल के नाम से चलाया जाता था। इसमें तेलुगु और उर्दू मीडियम स्कूल जो है सो एक साथ चलाए जाते थे, यानी मुतवाज़ी क्लासेस चलाई जाती थी एक ही बिल्डिंग के अंदर। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इन स्कूलों को अलग अलग करना पड़ा। जो सो उर्दू मीडियम को जो सो यहाँ पर मालापल्ली मुंतकिल किया गया और तेलुगु मीडियम जो है सो किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल किया गया। अब ये स्कूलों को अलहदा हुए काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, मैं समझ रहा हूँ 10 साल से ऊपर का अर्सा हो चुका है, लेकिन अभी तक भी जो इस उर्दू मीडियम स्कूल को तेलुगु मीडियम के साथ ही मरबूत रखा गया है, जबकि तेलुगु मीडियम का फासला यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर है और वहाँ का जो HM होता है उसी को यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पर निगरानी कीजिए। अब यहाँ पर जो मसला पैदा हो रहा है वो ये है कि यहाँ पर जो स्कूल के लिए जो सो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फंड उर्दू मीडियम के नाम पर नहीं आता बल्कि स्कूल के नाम पे आता है और जिसका पूरा फ़ायदा तेलुगु मीडियम को दिया जाता है और उर्दू मीडियम को इससे महरूम रखा जाता है, जिसकी वजह से जो सो इस स्कूलों में यानी कि जो स्कूल ये चलाए जा रहे हैं, जैसा कि ये दारू गली स्कूल है, उसी तरह यहाँ पर खलीलवाड़ी स्कूल है और खलीलवाड़ी का भी जो है सो मामला सेम है। जैसा उर्दू मीडियम तेलुगु मीडियम मरबूत है, लेकिन दोनों
दोनों स्कूल जो सो अलग अलग मुकामात पे चलाए जाते हैं और वहाँ पर भी जो सो जब फंड आता है तो तेलुगु मीडियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और तेलुगु मीडियम उर्दू मीडियम को जो सो कुछ भी नहीं मिलता। ऐसी ही सूरत हाल यहाँ पर भी दरपेश है। फर्नीचर्स की ज़रूरत हो या किसी भी सहूलत की ज़रूरत हो तो यहाँ पर जो सो तेलुगु मीडियम के जो हेडमास्टर होते हैं उनकी सूरत को देखना पड़ता है। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में तलबा मौजूद है तो फिर स्कूल को अलहदा मौक़ूफ़ क्यों नहीं दिया जाता? तो ये सवाल ऐसा सवाल है जो बहुत दिनों से लोगों के जहन में मगश कर रहा था कि भाई इन स्कूलों को अलहदा मौक़ूफ़ क्यों नहीं दिया जाता। इसी सवाल को लेकर इस एरिया के कारपोरेटर हैं अब्दुल माजिद सिद्दीकी, उन्होंने इसी सवाल को लेकर आगे नुमाइंदगी की है और जो सो चाहते हैं कि उर्दू मीडियम स्कूलों को उनका जो सो यानी कि हकीकी मौक़ूफ़ दिया जाए, उनको जो सो वाज़ेह तौर पर जो सो मुसल्लिम हैसियत दी जाए, उनको अलहदा मौक़ूफ़ अता किया जाए। इसी पैरवी को लेकर वो जो सो हैदराबाद को पहुँचे। हम यहाँ पर इस बात का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी समझते हैं और उनकी इस खिदमत को हम इसलिए अहमियत की नज़र से देखते हैं कि कहा जाता है कि जो सो तालीमी खिदमत से बड़ी कोई खिदमत नहीं होती और माजिद सिद्दीकी ने ये तालीमी खिदमत बखूबी अंजाम दी है। हम इस ताल्लुक़ से भी उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि तालीम की हमारे पास अहमियत क्या है। तो अल्लाह ताला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और उनको जो सबसे पहली वही दी तो वह इक़रा पढ़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे तख्लीक़ किया है। तालीम की इतनी ज़्यादा हमारे पास अहमियत है। इसी तरह तालीम में खिदमत करने वालों की भी हमारे पास उतनी अहमियत है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी कौम को अगर पस्ते में गर्क कर देना है तो उसको तालीम से महरूम कर दो। अगर किसी कौम को या मिल्लत को तरक्की देना है और उसको जो सो दुनिया में जो सो हाकिम बनाना है तो फिर उसको तालीम से आरास्ता कर दो। ये जो सो तालीमी अहमियत है जिसके जो सो ताल्लुक़ से मुफ़क्किरीन ने एक बात कही है कि जिसे किसी कौम को तरक्की दिलाना है तो उसको तालीम से आरास्ता कर दो। तो हम माजिद सिद्दीकी की इस कोशिश को हम एहतराम की नज़र से देखते हैं और जो सो उनसे पूछते हैं कि जो सो सूरत हाल क्या है और उन्होंने इस ज़रूरत को क्यों महसूस किया, क्या वजूहत थी, क्या यहाँ पर उन्होंने नाइंसाफ़ियाँ देखी, इस सालों से हमसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ अब यहाँ पर इस वक्त इस इलाके के जो सो कारपोरेटर जवासाल कारपोरेटर माजिद सिद्दीकी साहब है। तो हम उनसे पूछते हैं कि जो सो माजिद साहब ये जो आप नुमाइंदगी लेके उठे हैं, इस मसले को लेके आप चल रहे हैं यानी कि उर्दू मीडियम को एक अलहदा मौक़ूफ़ दिया जाए, तो ये बात आपके जहन में क्यों आई है? मेरे इलेक्शन में मुंतखब होने के बाद मैं यहाँ पर पहली बार विज़िट किया तो यहाँ पर साफ़ सफाई के इंतज़ाम नहीं थे और तलबा और तालिबात को बैतुल खला के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। उस चीज़ को देखते हुए मैंने जो है सो बात की HM साहब से, तो अभी हमारे को यहाँ पर ऐसी है बोल के बोले। फिर मैं देखते हुए बैतुल खला को सेंक्शन करवाते हुए जो है सो उसका काम करवाया। फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तलबा और तालिबात को SMC कमेटी जो है सो यहाँ पर अभी तक 2 साल से एक मीटिंग नहीं हुई। तलबा और तालिबात के क्या मसाइल है कोई पूछने वाला नहीं है। HM साहब यहाँ पर नहीं है और जो फंड HM साहब कहाँ रहते हैं कि जो स्कूल के जो HM है वो कहाँ रहते हैं? तेलुगु मीडियम में रहते हैं। कहाँ पर है वो हमलवाड़ी में है, करीब 4 से 5 किलोमीटर का फासला है, जिसकी वजह से उनको आने को तकलीफ होती है। यहाँ पर HM यहाँ पर दिन में एक भी विजिट नहीं होती उनकी? नहीं होती। यहाँ पर इंचार्ज HM रहते जो उनके ज़िम्मे में पूरे काम नहीं रहते, खाली इंचार्ज के टाइप में रहते हैं। इरफान साहब हैं। अब ये जो स्कूलों का जो फंड आता जी ये उर्दू मीडियम के नाम पे आता है या तेलुगु मीडियम के नाम पे आता है? धारूगली हाई स्कूल के नाम पे आता है जो 2 स्कूलों के लिए नाकाफ़ी होता है। एक स्कूल का फंड आता और 2 स्कूलों के लिए नाकाफ़ी होता। वहाँ फंड कहाँ इस्तेमाल हो रहा फंड? वो यहाँ पर थोड़ा हो रहा, वहाँ हमलवाड़ी में थोड़ा हो रहा है। जो नाकाफ़ी हो रहा है, माइनर प्रॉब्लम्स हो या मेजर प्रॉब्लम्स हो, कोई देखने वाले नहीं है यहाँ पर बच्चों के लिए। तो फिर आपका डिमांड क्या है इसमें? तो टोटली अलहदा करते हुए एक अलग स्कूल का दर्जा दिया जाए बोल के हमारा डिमांड है। इसके लिए हम बलाला साहब से भी नुमाइंदगी करें, MLA जो निज़ामाबाद इंचार्ज। 2 दिन पहले जो है सो मेरी उनसे मुलाकात हुई, इस पर तफसीली बात हुई। तो बलाला साहब ने कहा, जब भी जो है सो एक लेटर फॉरवर्ड किया उन्होंने LR नंबर डालते हुए डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को फॉरवर्ड किया है, तेलंगाना फॉरवर्ड किया और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द कराने की हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कहा मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर जैसे कि माई साहब बता रहे थे कि इस स्कूल को अलहदा करने की सबसे अहम वजह ये है, उनका मुतालबा इसलिए किया जा रहा कि जो सो अगर अलग होते हैं तो स्कूलों को अलग अलग फंड आएंगे तो स्कूलों को डेवलप करने में सहूलत होगी और तलबा के साथ। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला उन्होंने बताया कि हेडमास्टर जो होते हैं वो तेलुगु मीडियम में रहते हैं
यहाँ पर कभी कभी विजिट कर लिए, कभी नहीं करे, मसला ऐसा है। तो यहाँ पर जो निगरानी का जो मामला होना चाहिए, HM की जो निगरानी होनी चाहिए, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो सो स्कूल का जो सो नज़्म ख़राब हो रहा है। ये सबसे बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये है कि यहाँ पर जो सहूलतें होना, तो स्कूल के नाम पे फंड आ रहा, अब लाजमी बात है कि उधर फंड आ रहा, तो यहाँ पर कमी जाएगा। तो ये भी एक मसला था। उन्होंने बताया कि जो अगर 2 अलग स्कूल हो जाते हैं तो दोनों को जो सो मसावियाना फंड आएंगे और जो सो बहुत सी ज़रूरतों की तकमील होगी। और उन्होंने बताया कि जिस ज़रूरत को महसूस करते हुए उन्होंने यहाँ पर DO साहब से भी नुमाइंदगी की थी, फिर बाद में हैदराबाद जाकर बलाला साहब के तवज्जुह से डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से भी उन्होंने नुमाइंदगी की थी। तो आपको कैसा महसूस होता है कि ये स्कूल अलहदा होंगे, उर्दू मीडियम को एक अलहदा मौक़ा मिलेगा? उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह उम्मीद तो है हमें। मैंने इस मामले पे जो सो हमारे बलाला साहब से तफसीली गुफ्तगू किया, तो बलाला साहब जल्द से जल्द कराने के DSC को बात करे और लेटर भी उनका जो है सो भेजाए, नुमाइंदगी भी करे। इंशाल्लाह होगा। मैं हमारे सदर मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे मलकपेट MLA जनाब अहमद बलाला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस पर उन्होंने तेज़ी से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। ये स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है? यहाँ पर 308 की स्ट्रेंथ है स्कूल की। जी, हाई स्कूल की। जो प्राइमरी भी चलता है वो अलग है? वो अलग है, वो वाल्मीकि नगर के नाम से है, वो अलग है, वो अलहदा है। 308 सिर्फ हाई स्कूल में? हाई स्कूल की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है नाजरीन। 308 तलबा और तालिबात यहाँ पढ़ते हैं और फिर स्कूल को अगर अलहदा मौक़ूफ़ नहीं मिलता तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये हुकूक तलफ़ी है ये सरासर। और इसकी वजह मैं समझता हूँ कि हमारे जो सो कायदीन जो है उनकी खामोशी है, जो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी का मामला यहाँ पर हो रहा है। हम जो सो मुबारकबाद देते हैं हमारी सिद्दीकी को कि उन्होंने एक अहम मसले को लेकर आगे बढ़ा है। और मैं समझता हूँ आज ये जो तलबा है हमारे, ये हमारी कौम का मुस्तकबिल है। अगर इनको सही निगहदाश्त मिले, सही जो सो तरबियत मिले और सही तालीम मिले तो हमारे लिए आगे चल के बहुत बड़ा असासा साबित हो सकते हैं। तो हम इस खुदमत को एहतराम की नज़र से देखते हैं माजी साहब की, और उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो कोशिश है अल्लाह उसको कामयाब करे और जो सो बहुत जल्दी जो सो उसको अलहदा मौक़ूफ़ मिले। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इख्तिताम से ख़ाब हेडलाइन। नामों से रिसालत पर हम अपनी जिंदगियां कुर्बान कर सकते हैं। मलून वसीम रिजवी ने शान रिसालत में गुस्ताखी की है, इसको बदतरीन सजा लाजमी है। वन टाउन पुलिस स्टेशन निजामाबाद में शिकायत। डिवीजन 13 में हमाजहत तरक्की, हारून खान की कामयाब मसाई का नतीजा। धर्मपुरी हिल्स की अवाम ने इनको तहनीत पेश की। हारून खान ने अवाम का शुक्रिया अदा किया, कहा कि मजीद काम जल्द ही होंगे। आरमूर गोल बंगला के कब्रिस्तान के मसले की यकसुई। मरकजी कमेटी के सख्त मौकूफ के बाद ड्रेन के काम के लिए 5 लाख फंड की मंजूरी। तामीरी काम कल ही शुरू होंगे, जिम्मेदारान का बयान। DIO टेमरिस का दौरा भीमगल गर्ल्स अक़लियती इक़ामती स्कूल। उन्होंने तलबा को पूरी मेहनत व लगन से तालीम हासिल करने का मशवरा दिया और कहा कि हुकूमत तलबा को कॉर्पोरेट तर्ज पर तालीम फराहम कर रही है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।